मेरे सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम है नितेश जैन और आप सबका स्वागत करता हूं मैं अनाज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे एग्रीकॉन कंपनी की एक्सिस कॉम्बी चिलेटेड फॉर्म में जो बायोकेमिकल है उसके बारे में, और इसके बारे में तमाम तरह की उपयोगिता बताएंगे कि कौन कौन सी फसल में आप इस बायोकेमिकल को उपयोग में ले सकते हैं। इसके टेक्निकल नाम के बारे में जानकारी देंगे और साथ ही साथ में आपको इसकी डोज यानी कि कितने ग्राम ये बायोकेमिकल आपको कितने लीटर पानी में मिला के कौन कौन से खेत में करना है उसके बारे में भी जानकारी देंगे, और साथ में इसकी रचना और इसके स्वरूप के बारे में भी बताएंगे और इसकी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे। और आपको कोई भी बायोकेमिकल या दवाई करते समय किन किन बातों की विशेष सावधानियां रखनी चाहिए उसके बारे में भी जानकारी देंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अंत तक ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में बने रहिए। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो की कि जो एक्सिस कॉम्बी है इसको आप किसी भी फसल में उपयोग में ले सकते हैं क्योंकि ये चिलेटेड फॉर्म में है और क्योंकि ये एक बायोकेमिकल उत्पाद है तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट किसी भी फसल में आपको नहीं देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं विशेषकर रबी की कोई भी फसल हो, खरीफ की कोई भी फसल हो, या किसी भी तरह की सब्जियों के पौधे हो, या किसी भी तरह के फलों के पौधे हों, फूल के पौधे हों, या फिर कोई भी बागवानी की ही फसल क्यों ना हो, आप किसी भी फसल किसी भी खेत में इस एक्सिस कॉम्बी चिलेटेड फॉर्म में जो बायोकेमिकल है इसका उपयोग ले सकते हैं। अगर हम बात करें इसके टेक्निकल नाम की तो दोस्तों ये मल्टी माइक्रोन्यूट्रिएंट पौधों का आसान भोजन है। जिस तरीके से हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है वैसे इस अकेले बायोकेमिकल में इतनी क्षमता है कि ये पौधे का पूरा पर्याप्त भोजन दे देता है, क्योंकि इसके अंदर जिंक, जिसको कि हम हिंदी में जस्ता कहते हैं, लौह है, कॉपर है, मैग्नीज है, बोरोन है आदि अमीनो चिलेटेड पाउडर फॉर्म में ये सारी चीजें हैं। चिलेटेड फॉर्म में होने की वजह से ये घुलनशील है और घुलनशील होने की वजह से आप इसका स्प्रे पानी के साथ मिलाकर कर सकते हैं, और आप चाहें तो अन्य कोई भी उत्पाद के साथ में भी इसका स्प्रे कर सकते हैं। किसी भी रासायनिक उत्पाद का भी अगर आप इसके साथ में स्प्रे करते हैं तो भी इसका कोई साइड इफेक्ट फसल में नहीं देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें इसके डोज की तो दोस्तों इस पर आप विशेष ध्यान दीजिए कि सभी फसलों के लिए छिड़काव के लिए 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में फसल की प्रत्येक अवस्था में 3 से 4 स्प्रे। अब अगर मैं इसको आसान भाषा में समझाऊं तो 15 लीटर का जो एक स्प्रे टैंक होता है उसमें आपको 15 ग्राम ये बायोकेमिकल लेना है और 1 एकड़ में उस तरीके से 10 स्प्रे टैंक करने हैं। और अगर मैं 1 एकड़ के हिसाब से आपको समझाऊं तो 150 ग्राम ये बायोकेमिकल आपको 1 एकड़ के लिए लेना है। ये आसान भाषा में आप समझ लीजिए और इस स्लाइड को गौर कर वापस से देख लीजिए। इसका स्प्रे आप जितनी बार करेंगे उतनी बार आपको उतना ही फायदा मिलेगा। जैसे पौधा उगते समय, पौधे में फूल आते समय, पौधे में फली आते समय और पौधे में अल्टीमेट जो फल आता है उस समय अगर आप 2 से 3 बार इसका स्प्रे करते हैं तो बहुत ही अच्छा परिणाम आपको दिखने को मिलेगा और पैदावार तो बढ़ेगी, शरीर पौधे में हरापन भी बरकरार रहेगा। अगर हम जानकारी दें और महत्वपूर्ण बातों की तो दोस्तों कोई भी बायोकेमिकल हो ये पौधे की क्षमता में इजाफा करता है, जमीन को भुरभुरा और मुलायम बनाता है, जड़ विकास करता है, अंकुरण शक्ति बढ़ाता है जिससे कि दाना चमकदार, वजनदार और एक समान कलर का आकर निकलता है, जिससे कि मंडी में या बाजार में आपके फसल की ओवरऑल जो दाम है, जो उसकी वैल्यू है, जो उसका मूल्य है वो बहुत अच्छा मिलता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि ये पौधे की संरचना शक्ति जो होती है, पौधे में जो भी उसको फल में संरचना शक्ति जो होती है उसको मजबूत करता है, उसको अच्छी गति प्रदान करता है, और जो जल्दी खिलने की, फल के जल्दी खिलने की पेड़ से शिकायत आती है उसको कम करता है, उसको दूर करता है, और जो पौधे फटने की शिकायत भी आती है, फल फटने की शिकायत आती है, उसको भी ये दूर करता है। पैदावार बढ़ाता है, कल्ले और पुष्पों को मजबूत करता है, और सबसे बड़ी बात है क्योंकि इसका जो मेन काम है वो है कि पौधे को पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराना। ये जो भी इसके अंदर टेक्निकल है वो तो सब पौधे को देता ही है, जड़ को देता ही है, लेकिन जो अन्य तरह के रासायनिक या अन्य किसी भी तरह के जैविक
टेक्निकल हमारे खेत में पड़े रहते हैं, जो पौधे तक जड़ तक नहीं पहुंचते हैं, उनको भी ये सिस्टमिक के द्वारा वहां जड़ तक पहुंचाता है, जिससे कि पौधे को पर्याप्त भोजन मिलता है और पौधा हष्ट पुष्ट निरोगी और बहुत ही तंदुरुस्त रहता है, हरा बना रहता है। अब अगर मैं एक और महत्वपूर्ण जानकारी की बात करूं तो आपको नमी में ही इन सब बायोकेमिकल प्रोडक्ट्स का यूज करना है। जितनी अच्छी नमी होगी उतना ही अच्छा जड़ का विकास होगा और उतनी ही अच्छी ये बायोकेमिकल प्रोडक्ट वहां पर काम करेंगे। और अगर मैं आपको विस्तार से बताऊं तो आप एक बार स्लाइड को देख लीजिए। फूल और फलों की अच्छी संरचना बनाता है और गिरने से रोकता है। पौधों को आवश्यक पोषक तत्व आसानी से और तेजी से उपलब्ध होते हैं। और मैंने आपको सारी जानकारी आसान भाषा में आपको दे ही दी है। अगर हम बात करें सावधानियों की तो दोस्तों कोई भी दवाई हो, सावधानी रखना बेहद जरूरी है। कोई बायोकेमिकल हो तब भी आपको सावधानी रखना बेहद जरूरी है। बच्चों को इन सभी उत्पादों से दूर रखना है। हाथ में दस्ताने, मुंह पे मास्क हमेशा लगा के रखना है। खाली पेट कभी भी हमें स्प्रे करने नहीं जाना है। हमेशा घर से अच्छा खाना खाकर, भर पेट खाना खाकर ही हमें स्प्रे करने जाना है। बेहतर परिणामों के लिए नैपसेक स्प्रे पंप, फ्लैट फैन नोजल का ही उपयोग करना है और हवा से विपरीत दिशा में कभी भी स्प्रे नहीं करना है। जिस दिशा में हवा चल रही हो उसी दिशा में आपको स्प्रे करना है, ताकि दवाई का वेस्टेज, बायोकेमिकल्स का वेस्टेज कम से कम हो सके और हमारे शरीर पर भी उसका छिड़काव आकर ना लगे। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात कि कोई भी दवाई या कोई भी जैविक प्रोडक्ट, कोई भी बायोकेमिकल हो, इन सबकी जो बोतलें, खाली थैली या खाली कट्टा होता है, इसको नष्ट करके वहीं जमीन पर आप खेत में गाड़ आए, इसको अपने साथ में ना लाएं, क्योंकि ये सभी आपके मानव शरीर के लिए खराब है। और ये थी इसकी तमाम तरह की सावधानियां। आने वाले वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे एनर्जी डीएफ, जो कि फ्रूट स्पेशल है, मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर। एग्रीकॉन कंपनी का ही ये उत्पाद, और इसके बारे में विस्तृत रूप से आपको जानकारी देंगे कि आपके जितने भी फल से रिलेटेड जो भी आपके पौधे होते हैं उसमें जो भी समस्या आती है उस सबका निस्तारण मात्र एक दवाई से हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को आप जरूर देखना है। और अगर अभी तक भी आपने इस पूरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन का बटन, तो जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करिए, ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिलती रहे। आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे। दोस्तों नमस्कार।